और इस वक्त राजस्थान से निकलकर आ रही है बड़ी खबर, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि सचिन पायलट जो कि 20-7 में जो गतिरोध चल रहा था उससे काफी हद तक दूर कर लिया गया है। और कांग्रेस और पायलट कैंप जो हैं, हालांकि वो सुलह के अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में एक बड़ी कामयाबी का कांग्रेस दावा कर रही है और साथ ही ये भी कह रही है कि सचिन पायलट के साथ जो टकराव था वो खत्म होता हुआ अब नजर आ रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं। हर्षा, ये कहीं ना कहीं दो तरफा बात निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ एक खबर आती है कि सुलह हो गई है, लेकिन जब पायलट कैंप सूत्रों के हवाले से फिर ये कहता है कि जो हमारी मांग है वो पूरी नहीं हुई है। क्या ये सारी कवायद वो 14 अगस्त से जो विधानसभा सत्र हो रहा है उसी के लिए की जा रही है? ये खबरें उसी लिए सामने आ रही हैं? देखिए, जो दो तरफा बातें आ रही हैं वो दोनों में ही कुछ ना कुछ दम है, क्योंकि एक पूरी तरह से सुलह अभी नहीं हुआ है, लेकिन सुलह की तरफ बढ़ रही है। तो कांग्रेस का एक खेमा है, एक गुट है जो सुलह करवाना चाहता है, लेकिन दूसरा जो गुट है वो सुलह नहीं चाह रहा है। तो कांग्रेस का जो खेमा, एक खेमा जो है जिसमें बता रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को एक तरह से इंटरेस्ट है इसमें, तो वो चाह रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ सुलह हो जाए। दूसरी ओर जो गहलोत का कैंप है वो नहीं चाह रहा है शायद, क्योंकि जैसलमेर में कल जब सीएलपी की मीटिंग हुई थी उसमें लेजिस्लेचर्स ने कहा था, शांति धारीवाल जो यूडीएच मंत्री हैं उन्होंने उठ के कहा था कि हम नहीं चाहेंगे जो रेबल्स जिन्होंने जो कांग्रेस छोड़ चुके हैं उन्होंने पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया, उनको वापस नहीं लिया जाए। और काफी एमएलएज ने उनका समर्थन किया था। अब हम सब जानते हैं कि सबसे विश्वसनीय जो मंत्री हैं एक तरह से अशोक गहलोत के, वो शांति धारीवाल हैं। होम मिनिस्टर रहे हैं, यूडीएच मिनिस्टर रहे हैं, बहुत करीबी माने जाते हैं अशोक गहलोत के। तो उनका कहना एक तरह से सीएम साहब का ही कहना हम मान सकते हैं। तो एक तरफ से ये बात आई है और ये लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग से आना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि बीजेपी, जो हमने आज खबर चलाई है, बीजेपी खुद ही अपने जो एमएलएज हैं उनको लेकर वहां गुजरात गई हुई है। 18 एमएलएज यहां से बाहर चले गए हैं। तो क्या बीजेपी में भी दो फाड़ हो रहे हैं या बीजेपी के एमएलएज को खतरा है? खुद बीजेपी का एमएलए कह रहा है कि हमको अशोक गहलोत के कैंप से फोन आ रहे हैं कि आप हमारे लिए वोट दीजिए। चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि आप लोग सत्य का साथ दीजिए। तो ये सारा जो घटनाक्रम है इसमें क्लियर है कि कोई भी कैंप में कोई भी एमएलए एक तरह से सेफ नहीं है, इन द सेंस कि कहाँ किसी को भी कि अपनी तरफ खींचा जा सकता है। और ऐसे में ये जो सारा, इसके बैकड्रॉप में जो ये घटनाक्रम आ रहा है, जो सुलह की बात आ रही है, इसके बैकड्रॉप में इसको देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल हर्षा, यहाँ पर सचिन पायलट की नाराजगी ये थी कि उनकी अनदेखी की गई, लगातार बड़े बड़े फैसलों में उन्हें शामिल नहीं किया गया और वो कहीं ना कहीं नेतृत्व परिवर्तन की बात कर रहे थे, वो गहलोत को हटाना चाहते थे। क्या सचिन पायलट अभी भी उसी मुद्दे पर बरकरार है, क्योंकि माना जा रहा है कि हाईकमान से उनकी मुलाकात हो सकती है जल्द? जी बिल्कुल, जहां तक हमको पता चला है कि वो इसी बात को लेकर उनको यही है कि भाई उनका जो मेन इश्यू था लीडरशिप चेंज का था, और सिर्फ उनका नहीं, दूसरे भी जो उनके एमएलएज के बयान आए थे उन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ लीडरशिप के खिलाफ है और लीडरशिप के कुछ इश्यूज हम उठाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। जी बहुत शुक्रिया हर्षा इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कहीं ना कहीं शशांक, अब 14 तारीख पास आ रही है और दोनों खेमे जो हैं कहीं ना कहीं ये भी नजर आने लगा है कि शायद विधायक जो है वो टूटते नजर नहीं आ रहे हैं, और उल्टा जिस तरह से हर्षा बता रही है कि बीजेपी में ही दो फाड़ हो रही है, तो अब यहाँ पर कांग्रेस के जो अलग अलग खेमे थे वो शायद थोड़ी उनमें सुलह होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, एक चीज को जरूर ध्यान रखना होगा कि शुरुआत में जो बात कही गई थी सचिन पायलट की तरफ से या पायलट खेमे की तरफ से, वो अभी तक उस पर बरकरार है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है। बहुत से आरोप प्रत्यारोप हुए इस बीच में, लेकिन अगर देखें तो वो अपनी बात पर अभी भी बरकरार दिखाई देते हैं। अब इसका नतीजा क्या होता है वो आने वाले दिनों में, और जल्द ही, अब 14 तारीख बहुत दूर नहीं है, कल मामला हाई कोर्ट में भी जाएगा बीएसपी विधायकों का उससे जुड़ा हुआ, तो अब बहुत देर इस मामले में नहीं है।